नमस्कार मित्रों। वैशाख का महीना चल रहा है और हम लगभग इस समय वैशाख के शुक्ल पक्ष में पहुंच गए हैं। यूं समझ लीजिए 9 मई से लेकर 23 मई तक वैशाख के महीने का शुक्ल पक्ष चलेगा। इन 9 से लेकर 23 मई तक इन 15 दिनों में जो हमारे पर्व आ रहे हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इन्हें हम अगर सही विधि से समझ लें, जो हमारा पंचांग हमें सिखाता रहता है, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि प्रेरणा है। इन पर्वों पे हमारे जितने महापुरुष इस पृथ्वी पर आए हैं, हमारे लिए प्रेरणा है। आइए समझें। 9 मई का जो दिन है गुरुवार का, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। शिवाजी महाराज जो है वो शंकर भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे। महादेव का नाम लेकर, मां भवानी का नाम लेकर उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। यूं भी समझ लीजिए 3 महापुरुष अगर ना होते भारत में, तो हमारी जीवन शैली ही कुछ और होनी थी। दक्कन में स्वयं शिवाजी महाराज, मध्य में महाराणा प्रताप जी, और यहां पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इन 3 महापुरुषों की जो कथा है, कहानी है, अपने बच्चों को जरूर समझाइएगा, सिखाइएगा। चाहे हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ये कहानियां बड़ी तोड़ मरोड़ कर पेश की गई हैं पिछले कई सालों से, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान की गाथा, शिवाजी महाराज के पराक्रम की गाथा और महाराणा प्रताप का शौर्य, अगर ये तीनों ना होते तो मैं भी आज आपके सामने पंडित राजन शर्मा विशिष्ट ना होकर कोई राजन अली होता। समझ गए? तो प्रणाम करता हूं मैं 9 मई को शिवाजी महाराज को। 10 मई को अक्षय तृतीया है। ये अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। भगवान परशुराम जी की जयंती मनाते हैं। भगवान नारायण ने अपने अवतारों में 2 अवतार लिए हैं ब्राह्मण के रूप में, एक वामन अवतार और एक परशुराम जी का अवतार। तो छठा जो रूप है भगवान का, वो परशुराम जी का है। अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही प्रेरणादायक पात्र हैं हमारे सनातन की कथाओं के भगवान परशुराम। अक्षय तृतीया के दिन ही अलग अलग कल्पों में सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, और अक्षय तृतीया के दिन ही गणपति भगवान ने महाभारत लिखना शुरू किया था। वेद व्यास जी वो बोल रहे थे और गणेश जी वो लिखते जा रहे थे। तो ये साधारण दिन नहीं है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। तारा डूबा होने के बावजूद भी अगर कोई शुभ कार्य करना हो तो अक्षय तृतीया का प्रयोग किया जाता है। इस दिन जो कीमती धातुएं होती हैं, बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, उसका क्रय विक्रय लोग करते हैं। और हमारे भारत में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के विवाह के लिए बहुत अधिक सोने और चांदी की खरीद अक्षय तृतीया पर होती है। 12 तारीख को आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है। शंकराचार्य जी जिन्होंने बिखरते हुए सनातन को फिर से एकत्र किया और वो देश के चारों दिशाओं में पीठ स्थापित कर दिए। एक ऐसा प्रेरणादायक कार्य किया कि पिछले 1000 सालों से भारत के ऊपर कोई ना कोई आक्रमणकारी आता था, हमले करता था और भारत की संस्कृति को नष्ट करता जा रहा था। लेकिन धन्य है शंकराचार्य जी, जिन्होंने हमारी इस वैदिक संस्कृति को फिर से संपादित किया। 12 मई को शंकराचार्य जी की जयंती है। 14 मई को गंगा जयंती भी है। गंगा मैया का अवतरण इस पृथ्वी पर संसार का कल्याण करने के लिए हुआ। विशेषकर भारतवर्ष में जहां जहां पर भी गंगा मैया गुजरती हैं, आसपास के क्षेत्रों को उन्होंने हरा भरा किया है। ये हम लोगों की कमी जरूर है कि हमने अपने इस पावन पवित्र जल को प्रदूषित कर दिया है। इसके लिए भी हमें अपनी आस्था और श्रद्धा में कई प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए, ताकि मां गंगा शुद्ध, स्वस्थ और निर्मल हो। 15 मई को दुर्गा अष्टमी है।
16 मई को सीता माता की जयंती है और इसी दिन को मां बगलामुखी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आज के कलयुग में मां बगलामुखी की जो पूजा है, आज के कलयुग में इतनी महत्वपूर्ण और फलदायी है कि हमारे जीवन में हर प्रकार के दुख, कष्ट, क्लेश, रोग, ऋण, शत्रु इनका हरण करने वाली मां बगलामुखी है। 16 मई को संयोग से उस दिन बृहस्पतिवार भी है, पीत वरण भी है, पीताम्बरा भी है मां। तो पीले रंग का इतना जबरदस्त प्रभाव आता है जब मां बगलामुखी के पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ में बैठते हैं। मां का आसन भी पीला करते हैं, स्वयं भी पीले वस्त्र पहनते हैं और मां का मंत्र 36 अक्षरी ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभ जीवा कीले बुद्धि विनाशाय हलिम ओम स्वाहा। इस मंत्र का पाठ करें एक नारियल के ऊपर, एक माला पड़े 108 बार और उसे अपने सर से घुमाकर मिनिमम 8 बार या फिर अधिक से अधिक 36 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे मां के हवन कुंड में भस्म कर दे तो राहु का प्रभाव दूर होता है। मां बगलामुखी त्रिजगता नक्षत्र स्तंभनी है, आकर्षण और स्तंभन की देवी है। 10 महाविद्या में से अष्टम रूप है ये देवी का। तो आज के कलयुग में जितना मर्जी कंपटीशन का माहौल हो, आपके अंदर आकर्षण पैदा कर देता है ये मंत्र जो मैंने अभी आपको बताया। रोग का नाश कर देता है, ऋण का नाश कर देता है। कोई कोर्ट कचहरी हो, कोई ऐसा लीगल आपके ऊपर झूठा मुकदमा किसी ने थोप दिया हो तो उसका भी नाश कर देता है। इसमें सिर्फ ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको अगर किसी ने निर्दोष रहते हुए फंसाया हो तो आपके लिए मां बगलामुखी की साधना है। अगर दोषी कोई कहे कि मैंने दोष तो कर दिया है पर मैं जाके मां बगलामुखी का हवन कर दूं, यज्ञ कर दूं या कुछ भी पंच रच दूं तो बच जाऊंगा, उसके ऊपर उल्टा असर होता है। मैंने 2 देवी देवताओं को न्याय करते देखा है, एक मां बगलामुखी को, एक भगवान शनिदेव को। शनिदेव का नीलम धारण करने के बाद भी अगर आप झूठ बोले, रिश्वत ले और लोगों के ऊपर जुल्म करे तो शनिदेव भी बख्शते नहीं है। चाहे कुंडली में उच्च पड़े हों और आपने हमारे ही कहने पे नीलम धारण किया हो और अपनी आदतों में सुधार ना किया हो तो शनिदेव फिर राजा को रंक भी बनाते हैं, चाहे कुंडली में उच्च हो। ऐसे ही मैंने माता बगलामुखी के भी प्रभाव देखे। आज के कलयुग में बहुत सारे लोग अपने पड़ोसी के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने हेल्दी कंपटीटर के ऊपर नाम लेकर कड़वे हवन करवाने आ जाते हैं। ये कर्म की थ्योरी नहीं है। मां बगलामुखी रोग, ऋण, शत्रु का नाश करती है। उन रोगों का, उन ऋणों का, उन शत्रुओं का जो आपके अंदर है। अगर आप समझे मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं और मैं जो सामने वाला कंपटीटर है उसका नाम ले लूं, नहीं जीत पाओगे। मां बगलामुखी उल्टा कर देती है। अगर आप समझे मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, सामने वाले किसी शत्रु का नाम लेकर उसका पाठ करवा दूं, नहीं जीत पाओगे, आप स्वयं हार जाओगे। ये याद रख लेना, मां बगलामुखी उसको आशीर्वाद देती है जो निर्दोष हो और जुल्म हो रहा हो उसके ऊपर और उसे नाजायज किसी ने फंसाया हो तो मां बगलामुखी उसका कल्याण कर देती है। तो 16 मई को मां बगलामुखी जी का दिन है, उसका भी आप पूर्ण शुभ प्रयोग कीजिए। 19 तारीख को एकादशी है, इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। प्रभु ने मोहिनी के रूप में अवतार लिया, अमृत का बंटन किया, अमृत बांटा देवताओं में और इस संसार को बचाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी एक लीला भगवान ने जानबूझ के कर दी थी। अमृत की कुछ बूंदें स्वर भानु नामक राक्षस को पिलाई और राहु और केतु प्रकट कर दिए। हालांकि राहु और केतु के अंदर भगवान के ही पार्षद जय और विजय का अंश है, आत्मा है, समझ लीजिए। तो प्रभु ने क्या किया कि हमारे कर्मों को नियंत्रित करने के लिए राहु केतु बनाए अपने सुदर्शन चक्र से कि हम जहां पर भी कुछ ऐसा कार्य करें जो समाज के विरुद्ध हो, परिवार के विरुद्ध हो, नैतिकता के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो, तो राहु अपनी दशा में जब आता है, अंतर दशा में जब आता है, प्रत्यंतर दशा में आता है तो सबक सिखाता है। केतु जब अपने समय काल में आता है, दशा में, अंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा में, उखाड़ कर फेंक देता है। इसीलिए केत छुड़ावे खेत भी कहा गया है। तो मोहिनी एकादशी भगवान नारायण का रूप 19 मई को आप मना सकते हैं। 21 मई नोट कीजिए,
भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रभु खंबे में से प्रकट हुए नरसिंह के रूप में, नरसिंह जयंती है। तो ये प्रभु का वो रूप है, आधा नर है आधा सिंह है, हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, नाखून है, समय नहीं है कोई, दिन अंदर और बाहर है, और लीला करने का स्थान क्या है? देहड़ी, घर की देहड़ी। प्रभु ने हिरण्यकश्यप के उस वरदान के शब्दों को पूरा किया था जो उसने ब्रह्मा जी से लिया कि ना मैं अग्नि से जलूं, ना पानी में मरूं, ना मैं किसी तीर से, तलवार से, हथियार से मरूं, ना मैं पुरुष से मरूं, ना मैं किसी पशु से मरूं, ना किसी औरत से मरूं, ना किसी देवी से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं। लगभग उसने चालाकी से अमर होने का वरदान लिया और अपने ही पुत्र के ऊपर जुल्म करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो भगवान नारायण का मंत्र जाप करता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रहलाद की प्रार्थना पर भगवान ने वो रूप लिया जिसने हिरण्यकश्यप के उस वरदान को श्राप में बदल दिया। वो ना नर थे, ना वो पशु, ना वो अंदर थे, ना वो बाहर, वो देहड़ी में थे। ना वो दिन में आए, ना वो रात में आए, वो संध्या काल में आए। ना उनके हाथ में कोई तीर था, ना तलवार था, ना अग्नि थी, ना जल था। उन्होंने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का उदर, पेट फाड़ा और उसकी इंटेस्टाइन होती है जो, जिसमें राहु का वास है, उतार कर अपने गले में लपेट ली थी। तो ये भगवान का वो रूप है। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप समझ लें। कई बार शत्रु कौन होता है? बहुत कोई शक्तिशाली, कोई मिनिस्टर ही शत्रु बन जाता है, कोई ऑफिसर शत्रु बन जाता है, कोई तगड़ा कंपटीटर शत्रु बन जाता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन शत्रु बन जाता है, जो जेन्युइन शत्रु बने, है ना, क्योंकि वो मर नहीं सकता जो बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा मंत्री है। और जब कभी आप ऐसे चंगुल में फंस जाएं और आप निर्दोष हो, आपके कर्मों में कोई दोष ना हो, तो नरसिंह भगवान की जयंती आपको वो उपाय करवा सकते हैं हम लोग कि ऐसे शत्रु जो अपने आप में पूर्ण बलशाली हैं, वो भी धराशायी हो जाते हैं। ये है भगवान नरसिंह का अवतार 21 मई को। छिन्नमस्तिका मां चिंतपूर्णी, मां की जयंती 22 मई को। नोट करते जाइए, ये बड़ा पावन और प्यारा शुक्ल पक्ष है ये। और भगवान बुद्ध का भी अवतार प्रभु ने, नारायण ने लिया था 23 मई को, वैशाख की पूर्णमासी पर, पूर्णिमा पर बुद्ध जयंती भी है। तो यहाँ हमें बुद्ध जयंती मिल रही है, हमें छिन्नमस्तिका मां की जयंती मिल रही है, हमें नरसिंह भगवान की जयंती मिल रही है, हमें मोहिनी एकादशी व्रत मिल रहा है, हमें मां बगलामुखी जयंती मिल रही है, हमें सीता माता जानकी जयंती मिल रही है, दुर्गा अष्टमी प्राप्त हो रही है, गंगा जयंती मिल रही है, शंकराचार्य जी की जयंती मिल रही है, भगवान परशुराम जी की जयंती मिल रही है, अक्षय तृतीया हमें मिल रही है, और शिवाजी मराठा उनकी जयंती मिल रही है। तो कितना पावन है, कितना पवित्र है ये शुक्ल पक्ष। आप इस पूरे शुक्ल पक्ष के महत्व को समझें। हमारे अलग अलग महापुरुषों ने, देवियों ने, देवताओं ने अवतरण लिया है। कलयुग में जो मैंने आपको बताया, नरसिंह भगवान और मां बगलामुखी, ये वो शक्तियां हैं जो आपसे अधिक शक्तिशाली, परेशान करने वाले शत्रुओं का भी नाश कर सकती है। जाइए उनकी शरण में। गंगा मां की जयंती है। मां गंगा में वो शक्ति है, वो हमारे शरीर के रोगों का नाश कर देती है, हमारे पापों को पुण्य में तब्दील कर देती है। जाइए मां गंगा के चरणों में, शरण में। और ये बड़ा ही प्यारा पक्ष है। इस पूरे पक्ष का 9 मई से लेकर 23 मई तक आप अपनी जन्म पत्रिका के जो ग्रह दोष होते हैं उनसे भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि छिन्न मस्तिका मां किस ग्रह को कंट्रोल करती है, नरसिंह भगवान किस ग्रह के ऊपर ग्रिप रखते हैं, मां बगलामुखी तो नक्षत्रों का स्तंभन कर देती है, हमें पता है। तो ये चीजें एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर जो होगा वो आपको बता सकता है कि आपकी कुंडली में ये दोष है, और इस शुक्ल पक्ष में आप इन पर्वों में से किस पर्व से फायदा उठा सकते हैं। तो आप भी अवश्य फायदा उठाएं। ये बड़ा ही प्यारा पर्व है। वैशाख महीना, शुक्ल पक्ष, 9 मई से लेकर 23 मई तक आप लगभग अपनी जन्म पत्रिका के 9 ग्रहों के बने हुए अलग अलग दोष, जिसको हम श्राप बोल देते हैं, पितृदोष, कईयों की कुंडली में बृहस्पति राहु का चंडाल दोष है, कईयों की कुंडली में शुक्र राहु का कलंक दोष है,
कईयों की कुंडली में मंगल राहु का अंगारक श्राप है, कईयों की कुंडली में शनि राहु का प्रेत श्राप है, कईयों की कुंडली में बुध राहु का जड़ दोष है कि उनकी बुद्धि और वाणी का नाश हो जाता है। ऐसे ही 9 के 9 ग्रह श्रापित प्रभाव दे सकते हैं। और ये जो हमारा पिंड है, हमारा जो शरीर है, ये वो यंत्र है कि हम अपने श्रापों से, अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गाइडेंस देती है हमारी जन्म पत्रिका, इलाज होते हैं हमारे ये पर्व जो देवी देवताओं के जन्म उत्सव, जन्मदिन, प्रकट उत्सव, जयंतियां, बलिदान के दिन आ जाते हैं। तो अपनी अपनी कुंडली का सहारा लीजिए। 9 मई से लेकर 23 मई के बीच आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह किसी भी तरह से आपको सता रहा हो, हर उपाय निकलेगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। भारत माता की जय हो।